कृष्णा। तो बलराम जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं बलराम जी जो है ये हमारे आदि गुरु के नाम से जाने जाते हैं। यही जो है संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं। भगवान अपने आप को 4 रूप के विस्तारों में विस्तारित करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो इसमें संकर्षण जो आते हैं वो भगवान बलराम के रूप में जाने जाते हैं। भगवान बलराम जो है वो बल के पूरे जो है शक्तिशाली हैं। उन्होंने पूरे पृथ्वी का भार भी ग्रहण किया है, जिसे जो है अनंत शेष के नाम से भी हम जानते हैं। तो भगवान बलराम की कृपा से ही हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए वो बलराम जी जो है वही बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, और वही लक्ष्मण जी बलराम जी जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। चूँकि बलराम जी का स्वभाव बहुत क्रोध वाला है, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु के साथ जब बलराम जी आते हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में जब बलराम जी आते हैं तो बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के हो जाते हैं, और वो सबको भगवान के नाम का जो है प्रदान कर रहे हैं। भगवान के नाम जो है सबको दे रहे हैं, चाहे वो कोई पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, सबको प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान जो है नित्यानंद यानी बलराम जी बहुत ही कृपालु हो जाते हैं जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो है अवतारी रूप में आते हैं, उनके संग के रूप में आते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी परम दयालु श्री कृष्ण के रूप में जब आते हैं, अवतार के लेते हैं, तो क्या है उनका गुण? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। हम देखते हैं कि जब मेघनाथ जब जो है लक्ष्मण जी को जब उनको मूर्छित कर देता है, और मेघनाथ के बाद मूर्छित होने के बाद जब लक्ष्मण जी को जब होश आता है, जब अपनी चेतना में वापस आते हैं, तो इतने क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं मेघनाथ क्या पूरी लंका को अभी तहस नहस कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी की शक्ति कितनी है। जितने भगवान राम की शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, उसे ही शक्तिशाली हमको लक्ष्मण जी यानी बलराम जी को मानना चाहिए। बलराम जी का शक्ति हमको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, और भगवान के स्वयं जो है वो स्वरूप है, भगवान के स्वयं अंश रूप हैं वो, तो उनको हमको पूर्ण रूप से सम्मान देना चाहिए, और उनसे हमें कृपा की याचना करनी चाहिए। जब हम उनसे कृपा की याचना करते हैं तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। एक बार सभी को फिर से बलराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।